बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बखैर वफ़ियत होंगे और आपकी जो ट्रेनिंग है ये बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के लेसन का जो हम स्टार्ट है एक मोटिवेशनल स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। एक ऐसे बंदे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा जो फ्रीलांसिंग की फील्ड में आने से पहले कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से वो एक परफॉर्मर बनता नहीं था, और जो मेरे लिए एक इंस्पायरेशनल स्टोरी थी जिसको देख के मैं इंस्पायर हुआ और मैंने फ्रीलांसिंग में जो है वो स्टार्ट किया। ये लड़का, मैं अब नाम नहीं लूंगा इसका, ये जोंग में एज अ जीटीओ आया था और कमर्शियल में था। अच्छी बॉडी शॉडी बनाई हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी जो सब डोमेन है वो अपने पास नहीं रखने को तैयार था। इवन इसके साथ के सब लोग प्रमोट हो गए, वो परमानेंट हो गए, लेकिन बदकिस्मती से इसको परमानेंट भी नहीं किया गया था। और परमानेंट ना करने की रीजन ये थी कि हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये काम नहीं कर सकता, ये परफॉर्म नहीं कर सकता। मे बी उसका एटीट्यूड हो कि वो उस चीजों में जलन नहीं हो पाया था। और तकरीबन 2 साल की स्ट्रगल के बाद या 2.5 साल की स्ट्रगल के बाद उसको परमानेंट किया गया था, और वो भी बड़ी मुश्किलों से। उसके साथ के लोग फर्दर प्रमोट हो गए थे। जब मैं मुश्किल हालात से गुजर रहा था और मैं कुछ सर्च कर रहा था कि मेरे करने के लिए मुझे कुछ मिले, तो मुझे अपवर्क के ऊपर उसकी प्रोफाइल नजर आई। तब उसकी प्रोफाइल 20K+ के ऊपर थी। 20K+ डॉलर्स का मतलब ये है कि अब अगर अभी का हिसाब लगा लें तो ये तकरीबन 40 लाख रुपए बनता है। तो मैंने उससे कांटेक्ट किया, मेरे पास उसका नंबर था, मैंने उसको राब्ता किया, उससे पूछा कि भाई आप ऐसा क्या करते हैं कि आप तो जोंग में जॉब कर रहे हैं और जोंग में आपके साथ ये और ये बिहेवियर्स हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैंने जोंग रिजाइन कर दिया है और आजकल मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, और फ्रीलांसिंग से मैं पर मंथ जो है वो 2 लाख+ मंथली कमा रहा हूँ। उसके स्किल सेट वो नहीं थे जो मैं जिन पे काम कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये इससे जरा मजीद एडवांस लेवल के हैं। उसके स्किल सेट थे एक्सेल, और उसका स्किल सेट था पावर बीआई। तो ज्यादातर काम उसका पावर बीआई और एक्सेल के ऊपर था। उसके ऊपर उसको जॉब्स भी थी, उसके पास बाकी प्रोजेक्ट्स भी थे, और माशाल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहा था। तो याद रखें, अगर आप किसी जगह पे जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो आप समझें कि जॉब आपके लिए नहीं बनी, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ जाएं। और यकीन करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जॉब से ज्यादा पैसे हैं। सिर्फ अपने अंदर के डर को मार दें। आपके अंदर से जब ये डर खत्म हो जाएगा कि अगर मेरी जॉब नहीं रही तो मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, जब ये वाला यकीन आपका खत्म हो जाएगा ना, और आपका भरोसा अल्लाह के ऊपर आ जाएगा, आप इस बात के ऊपर आपका ईमान जितना पुख्ता होगा कि मेरे अल्लाह ने ही मुझे रिज़्क देना है, और फिर आप मेहनत और कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अ, एक अच्छी इनकम जो है मिलेगी। मैं लास्ट टाइम की तरह फिर अपनी स्टोरी में एक आपको एक छोटा सा पार्ट जो मैं अक्सर लोगों के साथ डिस्कस किया करता हूं, कि जब तक मेरे पास वो भरोसे थे, वो सीढ़ी, आप कह लें कि एक सहारे थे कि मैं इस मेरा फलां रिश्ता मेरी मदद करेगा, या मेरा फलां फॉर्म मेरी हेल्प कर देगा, या मेरी प्रॉपर्टी फलां मैं बेच के कर दूंगा, तो मैं इस फील्ड के अंदर स्ट्रगल ही कर रहा था, मुझे कुछ हाथ नहीं आ रहा था। जब मेरे ये सारे आसरे टूट गए, जब मैंने देखा कि अब मुझे यहाँ कहीं से हेल्प नहीं हो रही, और मेरे ऊपर जो इतना बड़ा कर्ज है ये देने के लिए कोई भी चीज मेरी हेल्प नहीं कर रही, और मैं फिर अल्लाह के आगे रोया गिड़गिड़ाया, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक ये रास्ता दिखाया। तो यकीन करें, वो सारे मिलके वो नहीं कर सकते थे जो अल्लाह की मदद ने इस जरिए से मेरे लिए किया। तो मेरे आपको मशवरा ये है कि सारे सारे सहारे आसरे इमदाद की वो जो एक बंदे के अंदर होता है ना, मुझे यहाँ से मदद मिल जाएगी, वो सारी चीजें खत्म कर दें। भरोसा अल्लाह पे करें और अपने जोरे बाजू पे करें, मेहनत करें, चीजें सीखें, परफॉर्म करें, और यकीन करें आप जो अभी कमा रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा कमाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। आज आपको मैं सिखाऊंगा ऐप शीट के अंदर व्यू क्या होता है, उसको क्रिएट किया कैसे किया जाता है, और व्यू टाइप्स क्या क्या हैं। व्यू के लिए जब भी आपने व्यू क्रिएट करना है तो आपने यूएक्स पे क्लिक करना है। यूएक्स बेसिकली क्या चीज है, ये एक डिजाइन है जो एंड यूजर को नजर आता है। सो इससे हम बनता है यूजर एक्सपीरियंस।
इसमें अगर आप देखें सबसे पहले प्लस का एक बटन आ रहा है, प्लस के बटन पे क्लिक करके आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ इसने आपको सजेशंस दी हुई हैं, इनको यूज कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप जो भी व्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं वो इन सजेशंस में से किसी एक पे पूरा उतर रहा है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको न्यू व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे पास 3 व्यूज ऑलरेडी हैं और ये तीनों आपको यहाँ पर प्रीव्यू के अंदर नजर भी आ रही हैं। एक मैप के नाम से है, अब उसके वो है ही मैप, फिर रीड ओनली है, ये एक टेबल है, और फिर रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, ये 3 व्यू में अगर कोई भी आप व्यू किसी पे क्लिक करें तो आपके उस पास पूरी डिटेल आ जाती है। सबसे पहले तो इसका डेटा कहाँ से आप उठा रहे हैं, इसकी टाइप क्या है, ये 2 चीजें आ जाती हैं। फिर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि इससे एक और कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, या इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। व्यू नेम, मैं ये व्यू नेम चेंज करूंगा तो यहां पर भी ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैप ऑफ एड्रेसेस, इसको आप सेव करें तो आप देखें यहां पर भी ये चेंज हो गया। तो यहां से आप व्यू चेंज कर सकते हैं। फिर आप किस डेटा पे करना चाह रहे हैं, आप स्लाइसर पे करना चाह रहे हैं या रजिस्ट्रेशन टेबल के ऊपर करना चाह रहे हैं। करंटली हम इसको टेबल के ऊपर ही रखेंगे। अच्छा, उसके बाद व्यू टाइप आ जाती हैं। इस पे आप अगर डेट का कॉलम आपके पास जैसे इसमें है, हमने लास्ट लेसन में वो ऐड किया था, तो आप उसको कैलेंडर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आपको कैलेंडर शो हो जाएगा। फिर डेक है, टेबल, गैलरी, डिटेल, करंट व्यू, सिलेक्टेड, मैप है। आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपने कोई रिपोर्ट डेवलप करनी है इसमें तो आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं। फिर डैशबोर्ड व्यू है। एक डैशबोर्ड व्यू वो होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल अदर व्यूज को ऐड कर सकते हैं, वो डैशबोर्ड व्यू है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए हैं और आप एक रिपोर्ट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर दें डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड व्यू के अंदर वो सारे के सारे व्यूज ऐड कर लें। फिर हम डेटा एंट्री के लिए फॉर्म यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे जब भी हमने क्लिक किया प्लस बटन पे तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया, तो आप वो फॉर्म डायरेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। टेबल पे जाएंगे तो वो डेफिनेटली आपके पास प्लस बटन के साथ आ जाएगा, या किसी भी और व्यू पे जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको फॉर्म पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करूं तो ये हमारे पास मैप नहीं, ये डायरेक्टली फॉर्म होगा। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये डेटा सेव कर देगा। तो मैं इस पे गया, फॉर्म आ गया। उसके बाद ऑनबोर्डिंग है। ऑनबोर्डिंग हम यूज करते हैं बेसिकली अपनी एप्लीकेशन के लॉन्च के टाइम पे, जो वेलकम पेज है उसके तौर पे। उसमें लोगो आ जाता है, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, तो वो सारी चीजें हम ऑनबोर्डिंग में शो करते हैं। और कार्ड है, कार्ड का व्यू बहुत प्यारा व्यू होता है, और प्रोडक्ट्स के केस में हम ज्यादातर ये कार्ड व्यू दे रहे होते हैं, या एम्प्लॉयज के केस में भी हम दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रीड ओनली व्यू की बात करूं, और यहाँ पे जाके मैं रीड ओनली व्यू को हम ओपन कर लेते हैं और इसको मैं कार्ड में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ पर अगर मेरे पास पिक्चर है तो ये पिक्चर भी देगा, नाम भी देगा, नंबर भी देगा। और अगर मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूं, यहां पर देखें ये कार्ड आ रहा है, इसका लेआउट आ रहा है। इसके टाइटल में आप क्या लिखना चाह रहे हैं, टाइटल में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप नाम लिख दो। सब टाइटल में मैं कहता हूं कि उसकी ट्रेनिंग लिख दो या ट्रेनिंग मीडियम लिख दो। फिर यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, और तो ये काफी सारे ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पे पिक्चर आप ऐड करते हैं, तो अगर आपके पास पिक्चर का कॉलम है तो पिक्चर भी आप ऐड करेंगे। फिर एक्शंस हैं, एक्शंस में देखें ये कंपोज ईमेल कह रहा है, टेक्स्ट मैसेज सेंड कह रहा है, कॉल कह रहा है, और लोकेशन, ये सारे चीजें इसके एक्शंस हैं। ये एक्शन आप चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर क्लिक करें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आप एडिट के ऊपर जा सकते हैं, डिलीट के ऊपर जा सकते हैं, गो टू द डिटेल्स जा सकते हैं, या अगर आप नन सेलेक्ट करेंगे तो वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, इवन वो यहां से ही गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कार्ड का व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वापस चलते हैं अपने उसी पॉइंट पे। जो नेक्स्ट हमारे पास चीज है वो है पोजीशन। अब आपने एप्लीकेशन के ऊपर व्यू तो बना लिया है, लेकिन वो व्यू रखना कहाँ पे है। आपने लेफ्ट मोस्ट पे रखना है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, या आपने सिंपल लेफ्ट पे रखना है, सेंटर में रखना है, राइट पे करना चाह रहे हैं, राइट मोस्ट पे करना चाह रहे हैं, या मेन्यू में लेके जाना चाह रहे हैं। जब मैं मेन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पे व्यू नहीं रहा। यहां से जाके मैं उसको देख सकता हूँ, ये रीड ओनली का व्यू है। और अगर आप इस जगह पे भी शो नहीं करना चाह रहे, किसी और जरिए से इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, थ्रू बिहेवियर ऑटोमेशन या किसी रेफरेंस कॉलम के तौर पे, तो फिर हम इसको रेफरेंस व्यू के तौर पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस व्यू बन जाता है। अब ये कहीं पे भी नहीं होगा, ना ये इस मेन्यू में आ रहा है और ना ही यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन हम इसको किसी और तरीके से यूज करेंगे
मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अच्छा अच्छा, राइट नाउ हम इसको सेंटर में ही दोबारा ले आते हैं। अच्छा, इस व्यू के अंदर, कार्ड व्यू के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? इसके अंदर सॉर्ट बाई और कॉलम बाई के ऑप्शंस हैं, और एग्रीगेट हम निकाल सकते हैं अगर हम इसका काउंट देना चाह रहे हैं या सम देना चाह रहे हैं, कुछ भी हम यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं ग्रुप बाय के बाद, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्यू बाय व्यू इसको चेक करें तो हर एक व्यू के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हम बात करें कैलेंडर की, तो इसमें स्टार्ट डेट आ रहा है, कब से ये कैलेंडर आपने स्टार्ट करना है, कब तक है, इसको स्टार्ट टाइम क्या रखना है, एंड कब से कब तक करना है, और डिस्क्रिप्शन में क्या चीज आपने ऐड करनी है, फिर कैटेगरी क्या रखनी है, फिर आपने इसको मंथ पे करना है, वीक पे करना है, या पर डे के ऊपर कैलेंडर शो करना है, तो वो भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये वाला जो ऑप्शन है, व्यू के ऑप्शंस जो हैं, ये हर एक व्यू के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डेक का और होगा, टेबल का डिफरेंट है, गैलरी का डिफरेंट है। तो आपने इनको ना डिटेल में जरा एक दफा स्टडी करना है, और मुझसे आपने कमेंट्स में पूछना है, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछिएगा कि क्या चीज किस मकसद के लिए यूज हो रही है। प्रेफर करूंगा कमेंट्स करें वीडियो के नीचे, ताकि मैं वो क्वेश्चन जो बाकी लोगों को भी शायद पूछना चाहिए था और आपने पूछा है, उसके ऊपर सब लोगों को डिटेल में बता सकूं। उसके बाद आ जाता जी डिस्प्ले। आप देखें यहाँ पर एक आइकॉन नजर आ रहा है रीड ओनली का, उसके ऊपर ये एक टेकोमीटर टाइप चीज नजर आ रही है। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो आप आइकॉन से यहां से जाके सर्च करके चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको थंब अप करना चाह रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है। मैं इसको अलार्म की सूरत में शो करना चाह रहा हूँ, तो ये, तो यहां से जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप वो नाम नहीं रखना चाह रहे जो कॉलम का नाम था या जो आपका व्यू का नाम था, तो यहाँ पर आप व्यू का नाम भी दे सकते हैं डेटा। अब ये डेटा व्यू जो है ये रीड ओनली को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे। मैं इसको करता हूं सेव, ताकि ये वैल्यूज को अपडेट कर दे। अब देखें, हमने यहाँ पर डिस्प्ले नेम किया था और इसमें हमने रख दिया था डेटा। अच्छा जी, रीड ओनली जो हमने बनाया ना, ये रीड ओनली हमने बनाया है, आ, ये गैलरी से लेट से हम इसको शिफ्ट कर देते हैं बैक टू डेक। यस, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये रीड ओनली हमने ठीक है। अच्छा, ये वाला जो व्यू था ये हमने बनाया था डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। इसके अंदर डिलीट भी आ रहा है, इसके अंदर एडिट भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें हमारा जो डेटा है वो स्लाइसर का सिलेक्टेड नहीं है, तो हम इसको स्लाइसर पे ले जाते हैं, ताकि ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे खत्म हो जाए। अब डिलीट भी नहीं आ रहा होगा, एडिट भी नहीं आ रहा होगा, और अपडेट, ये तीनों इसमें से खत्म हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है शो इफ, कि किस सूरत में हम इसको देखना चाहेंगे, या किस सूरत में हम चाहते हैं कि एंड यूजर इसको देख सके। मैं ये कहता हूं कि अगर आज के दिन की कोई एंट्री है तो इसको यहाँ पे डिस्प्ले करे, और अगर आज के दिन की कोई एंट्री नहीं है तो यहाँ पे डिस्प्ले ना करे। बड़ा सिंपल है। आप कॉलम में जाएं यहां से, या यहां से डेट भी आप ले सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि इंसर्ट डेट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम इक्वल टू करेंगे टुडे या नाउ पे। अगर अभी का टाइम, ये थोड़ा वो हो जाएगा, इफ दिस इज लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू, बल्कि हम इसको कॉलम से जाके डायरेक्ट लिखते हैं। कॉलम में जाएं, यहां से जाके आप डेट पिक कर लें। डेट हमारी है रजिस्ट्रेशन डेट। ठीक है जी। अनेबल टू फाइंड कॉलम आरईजी डेट। अब आरईजी डेट इसलिए इसको फाइंड नहीं हो पा रहा कि हम लिख रहे हैं ये सारा सिलसिला इसके ऊपर, डेटा के ऊपर। तो ये रीड ओनली सारी चीजें हैं। अच्छा, कह रहा है शो इफ कंटेन्स फॉर अ व्यू ओनली। सो हम कह देते हैं कि लेट्स से कोई एक फिल्टर हम यहाँ पे लगा देते हैं, इज ब्लैंक ईमेल। जहां पर ईमेल ब्लैंक होगी तो उसी सूरत में यहाँ पर डेटा शुरू करेगा। अनएबल टू फाइंड कॉलम ईमेल, अगर ऐसा कुछ हो तो आप इसको टेबल नेम दे दें। अब ये याद रखें कि जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो टेबल नेम विदाउट एनी ब्रैकेट आता है, और ये जो कॉलम का नाम है ना, ये कॉलम नेम है बेसिकली। तो कॉलम नेम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आता है, जिसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। और इस ब्लैंक फार्मूला है। अगर ये ब्लैंक है, और ब्लैंक क्या चीज है, रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर ईमेल कॉलम।
अब ये टिक का मतलब है कि अब फार्मूला आपका बिल्कुल ठीक है। अब ये उसी सूरत में हमें व्यू नजर आएगा अगर रजिस्ट्रेशन ईमेल जो है वो ब्लैंक है उसके अंदर, तो अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। अगर आप सिर्फ यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं, जैसे अब देखें वो गायब हो गया यहाँ से, अगर आप में सिर्फ इसको फॉल्स लिख देते हैं तब भी ये गायब हो जाएगा, तब भी हमें ये नजर नहीं आएगा यहाँ पे। और अगर आप इसको ट्रू लिखते हैं तो फिर इन एनी केस ये हमें नजर आता रहेगा। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो भी इसकी ट्रू ही बनेगी। अब ये देखें, ये दोबारा मैं सेव करता हूं तो ये व्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इसके बिहेवियर्स हैं। राइट नो हमने इसके अंदर कोई भी बिहेवियर ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसके बिहेवियर होते हैं डिलीट का, एडिट का, और ये फोन वगैरह, ये सारे डिफॉल्ट बिहेवियर्स होते हैं। अब ये देखें, इसकी रो सेलेक्ट करके आप कोई बिहेवियर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम करंटली इसके ऊपर कुछ नहीं करने जा रहे। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन आपकी अपनी याददाश्त के लिए होती है। आपने इस पॉइंट पे क्या किया था, इसका पर्पस क्या था इसको डेवलप करने का, तो डॉक्यूमेंटेशन की जितनी चीजें हैं वो आप यहाँ पर डिटेल में लिख दें। एंड यूजर को नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये आपके लिए है, ये आपके डेवलपर्स के लिए है जो कि इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये था सारा व्यू के हवाले से कि व्यू में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ब्रांड क्या चीज होती है और ब्रांड के ऊपर हम कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।